हेलो एवरीवन, जर्नल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र मिस सिविक्स, जो कि क्लास 12th के हैं। इंटरमीडिएट का नागरिक शास्त्र का प्रतिदर्शी प्रश्न पत्र मिस मॉडल पेपर आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि सत्र 2021-2022 में जो 2022 में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आइए देखते हैं। ये 3 घंटे 15 मिनट का ये पूरा एग्ज़ाम होगा, जिसका मार्क्स आपको 100 मिलेगा। ये 100 नंबर का यानी 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट में पूर्ण होगा। इसके लिए आपको सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं। 1 से लेकर 10 तक के जो पहले प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, मिस ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनमें से कोई एक आंसर सही होगा उसका आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 11 से 20 तक जो होंगे वो अति लघु होंगे। इसका आंसर या तो आप एक वाक्य में दें या 10 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा। 21 से लेके 26 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब लघु उत्तरीय होंगे, जिसके लिए आपको 50 शब्दों में उसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट है 27 से लेकर 30 तक, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि 100 से 125 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होगा। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो कि 31 से 32 तक होंगे। इसका आंसर आपको लगभग 250 शब्दों में लिखना होगा। अब देखते हैं खंड का जो हमारा है वो है बहुविकल्पीय। मीन्स इसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, जिसमें आपको टिक लगाना होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौन सा देश ध्रुवीय राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था? जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान। मैं आपको बता दूं, जर्मनी, इटली और जापान और ब्रिटेन, जब ये लड़ाई हुई थी तब जर्मनी के साथ जो देश था वो ध्रुवीय राष्ट्र का सदस्य कहलाया। तो यहाँ पर क्या है, जर्मनी, इटली और जापान एक साथ थे, और जो ब्रिटेन था वो उनके साथ नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ ही युद्ध हो रहा था। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित हैं? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली या जापान। हिरोशिमा और नागासाकी वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। ये दोनों जगह जापान में हैं। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या 1963 ईस्वी में? जो बर्लिन की दीवार थी वो 1961 में खड़ी की गई थी। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं, आघात पहुंचाकर उपचार करना, उपचार करके आघात पहुंचाना, निजीकरण को बढ़ावा देना, निजीकरण का विरोध करना। तो इसका सही आंसर है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये शॉक थेरेपी कहलाती है। बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ या आसियान? तो इसका आंसर है आसियान। गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई थी? साबरमती, चंपारण, दिल्ली या अहमदाबाद? तो इसका जो गांधी जी की हत्या हुई थी वो बिरला पैलेस में दिल्ली, नई दिल्ली में की गई थी। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित था? डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, खाद्य उत्पादन या मुर्गी पालन? इसका सही आंसर है डेयरी उद्योग। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? भारत का राजनीतिक विकास करना, भारत का सांस्कृतिक विकास करना, भारत का आर्थिक विकास करना या भारत का सर्वांगीण विकास करना? तो इसका सही आंसर था भारत का आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। 21 महीने के लिए आपातकालीन घोषणा हुई थी 1975 से 1977 के बीच में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड से चिपको आंदोलन का संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा उसके बाद आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसका या तो आप 10 शब्दों में आंसर लिखें या एक वाक्य में लिखें। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन होने वाले हैं सारे।
फिर क्या है, आसियान के 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है साक्षी संप्रदा का क्या अर्थ है। नेक्स्ट है नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया। नेक्स्ट सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। ये सारे थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब आएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला भाग जो कि प्रश्न नंबर 21 से शुरू होगा और 26 तक रहेगा, जो कि 5 नंबर में प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 5 मार्क्स में प्रत्येक क्वेश्चन आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 21 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया। इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 22, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए। इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। नेक्स्ट है आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है। इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है 24, दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित उल्लेख कीजिए। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न 2, इसमें 6 मार्क्स का ये प्रत्येक क्वेश्चन होगा। देखिए प्रश्न नंबर 27, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं। अपने मत की पुष्टि में तर्क भी दीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, वैश्विक पर्यावरण के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से भिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 29, हरित क्रांति क्या थी, इसके 2 सकारात्मक तथा 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर आता है 30, अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 31, उससे पहले आप देखिए ये 31 शुरू होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से जो कि एक प्रश्न 8 नंबर का होने वाला है। तो प्रश्न नंबर जो 31 है वो है शीत युद्ध क्या है। 2 ध्रुवीय विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के दायरों का उल्लेख कीजिए। या आप ये करिए या हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है अथवा में आप उसे कर दीजिए। 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए, जैसे भारत पाकिस्तान और भारत चीन। अगर वो नहीं करना चाहते तो अथवा में दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है। वर्तमान परिस्थितियों में भी ये भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट करिए। ये था आपका क्लास 12th सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर जो कि 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इसके हल चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं जो भी क्वेश्चंस का भी मैंने हल नहीं कराया है वो भी मैं आपको इसका सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।